हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग। और भाई एक और धासु पीसी बिल्ड लेके आ गए हैं जहां पे हमने Ryzen 5 9600X एंड 5060 Ti 16GB का बिल्ड बनाया। वो भाई 1 लाख के बजट में आप लोगों का फेवरेट कॉम्बिनेशन फॉर गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग, वो भी 1 लाख के बजट में मैं लेके आ गया हूं। वो कुछ चेंजेस है पुराने बिल्ड से, जो हम पुराने बिल्ड हमें दिखाए उससे थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, और आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो भी जरूर बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, इसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे एंड इसका हम देखेंगे क्या क्या स्पेक्स में हमने यूज करें। आ जाओ देख लो। तो इसके यूज केस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज केस है गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग, मेजरली टुवर्ड्स गेमिंग इसका ज्यादा है बिकॉज हमने AMD का बिल्ड लिया है। अगर आपको ये याद होगा कि हमने एक वीडियो भी बनाई है i5 14400F एंड 5060 Ti की, जहां पे हमने 1 लाख के बजट के अंदर हमने ये i5 14400F एंड 5060 Ti का हमने एक बिल्ड बनाया था ऑलरेडी। बट कस्टमर वांटेड कि यार मुझे इंटेल में नहीं जाना, मुझे AMD में ही जाना है बिकॉज ही वांटेड टू गेट अ गुड FPS गेमिंग में। उनको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आना चाहिए बिकॉज इट इज 9600X, वन सबसे लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। सेकंड, ही वांटेड एन AMD प्रोसेसर बिल्ड बिकॉज इट्स हिज प्रेफरेंस। उनको FPS गेमिंग में बहुत सुपर अपने वो चाहिए, तो इसलिए ही वांटेड टू गो विद Ryzen 5 7600X बिकॉज ये प्रोसेसर ऐसा है कि आगे जाके अगर उनको 5070 Ti 5080 में भी जाना पड़े तब भी ये बॉटलनेक नहीं करता प्रोसेसर इन 2K गेमिंग और 4K गेमिंग। तो ये प्रोसेसर की ये खासियत बहुत अच्छी है। एंड इसके साथ अगर आप एक अच्छी पावर सप्लाई लगा दोगे और बढ़िया ग्राफिकल लगा दोगे, इसको कोई भी इशू नहीं आएगा गेमिंग के अंदर। तो भाई जब कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, हमने इसमें क्या यूज करा है। सबसे पहले भाई Ryzen 5 9600X हमने यहाँ पे यूज किया है। 6 कोर्स 12 थ्रेड्स हैं, सेम एज Ryzen 5 7600X जो पुराने जनरेशन का था, बट इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो ज्यादा है एंड दैट इज व्हाई यू गेट अ लिटिल बेटर परफॉर्मेंस। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन का है, सो इट्स फ्यूचर प्रूफ ऑल्सो एंड आपके जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स हैं उनके साथ सूटेबल भी करता है अगर आप इसके अंदर एक बढ़िया सा पावर सप्लाई भी ले लो। बट हमने यहाँ 5060 Ti के साथ बिल्ड बनाया, तो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। ठीक है, कस्टमर वांटेड कि यार जो वो 1 लाख का बजट था आपने i5 में बनाया, मुझे AMD में बना के दो। हमने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल बना के देंगे। हाँ, थोड़े से ट्विक्स होंगे, ये आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, दोनों को पता है, बिकॉज AMD का प्राइस ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें ट्विक तो करना ही पड़ेगा। तो हमने वो ट्विक्स करके उनको 1 लाख के बजट में ये बना के दे दिया। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर Ryzen 5 9600X एंड 5060 Ti। ये कॉम्बिनेशन को चाहिए ही चाहिए था बिकॉज अगर आप बेसिक कॉम्बिनेशन अपना ले लो पहले एंड बाकी चीजें जैसे रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, बाद में अपग्रेड कर लो, वो बेटर रहता है बिकॉज दैट इज अपग्रेडेबल वेरी इजीली rather than going with a lower setup, lower base combo and then आप बाकी चीज ले लो, तो वो यूजुअली नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, हमने वही चीज इसमें करके दी है। ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करता हूं, हमने Zotac का 5060 Ti यहाँ पे यूज किया है, ट्विन एज OC वर्जन, 50,000 के आसपास इसका प्राइस है। 60GB VRAM है इसकी, बहुत ही बढ़िया गेमिंग में परफॉर्मेंस है भाई। स्पेशली अगर आपको 1080p से 2K लेवल में गेमिंग करनी है, VRAM पे कोई इशू नहीं आएगा एंड DLSS के कॉम्बिनेशन से आप बहुत बढ़िया इसमें गेमिंग कर सकते हो, चाहे ट्रिपल टाइटल कर लो, चाहे आप FPS गेमिंग कर लो। इट इज अ परफेक्ट ग्राफिक कार्ड फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग पीरियड। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्राइस पे भी है। ठीक है, बाकी कमेंट्स के बारे में बात करूं तो हमने यहाँ पे मदरबोर्ड चूज किया Gigabyte का B650M गेमिंग Wi-Fi 6E डुअल रैम का स्लॉट है बिकॉज इट इज अ बिल्ड विच इज टुवर्ड्स गेमिंग अ लॉट। तो हमने मदरबोर्ड ऐसा लिया कि सिर्फ सूटेबल रहे एंड गेमिंग में कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आए। बट हाँ, इसमें स्ट्रीमिंग भी हो जाएगी, एडिटिंग भी हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ना प्रोसेसर बॉटलनेक करेगा। बट येस, यू नीड टू गेट अ डिसेंट इनफ मदरबोर्ड इन ऑर्डर टू हैंडल योर कॉम्बिनेशन ऑफ CPU एंड GPU। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पावर सप्लाई, ऑब्वियसली 650 वॉट इज नेसेसरी। हमने यहाँ पे Gigabyte का 650 वॉट AG+ गोल्ड यूज किया है। Gigabyte का एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि Corsair के ब्रॉन्ज के प्राइस में आपको Gigabyte का गोल्ड मिल जाएगा एंड गोल्ड इज यूजुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड आपका फायदा ही है भाई। 5,200 रुपए में आपको Corsair ब्रॉन्ज मिल जाती है, 5,200 रुपए में आपको Gigabyte का गोल्ड मिल जाता है। माय सजेशन इज यू कैन गो विद ईदर, इट्स अप टू यू। अगर आपको ब्रांड प्रेफरेंस में जाना है, गो विद Corsair। इफ यू वांट टू गो विद गोल्ड, Gigabyte इज अ रियली ग्रेट ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे कूलर यूज किया भाई Deepcool का AG400 ARGB एयर कूलर है एंड ये इसका बहुत बढ़िया तरीके से चल जाता है बिकॉज इसका वोल्टेज कम है। इट इज अ एफिशिएंट प्रोसेसर एंड दैट इज व्हाई यू डोंट नीड अ वेरी हाई एंड लिक्विड कूलर और समथिंग लाइक दैट इन ऑर्डर टू हैंडल दिस प्रोसेसर।
ऑब्वियसली अ डुअल फैन एयर कूलर वुड हेल्प फॉर श्योर। प्राइस भी आपका 1800-1900 रुपए बढ़ता है, बट ये भी बहुत बढ़िया तरीके से चल जाएगा। एंड हम लोग ऑलरेडी बजट से थोड़ा एक्सीड कर गए थे, ये ऑलमोस्ट पूरा पीसी 1,02,500 के आसपास है, हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके थे। तो ही वाज लाइक कि मेरे को ये बिल्कुल सिंपल ही रखो, तो हमने 8400 दे दिया ARGB, विच इज वन गुड प्रोसेसर, हेल्प्स क्योंकि उसकी TDP काफी एफिशिएंट है। एंड अगर आपका बजट है 2000 ऊपर बढ़ाने का, तब आप ले सकते हो एक डुअल फैन एयर कूलर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन जाते हैं हमारे स्टोरेज एंड रैम में। स्टोरेज हमने यहाँ पे 1 TB का स्टोरेज लिया है, Gen 4 NVMe SSD, एंड रैम हमने यहाँ पे 16 GB यूज किया है। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, हमने यहाँ पे 16 GB का रैम यूज किया है, बट हमने जो दूसरा i5 के साथ बिल्ड था उसमें हमने 32 GB का रैम यूज किया था। ऑब्वियसली आई नो 32 GB इज important and is also advantageous in going with a dual channel RAM, but हम यहाँ बहुत बजट कंस्ट्रेंट में थे एंड वी वांटेड टू कीप द बजट अराउंड 1 लाख रुपीज। तो इसलिए हमने 16 GB का ही रैम हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड आप लोगों को पता है रैम इज इजीली अपग्रेडेबल, तो उन्होंने बहुत सही चीज करी, उन्होंने प्रोसेसर अपने ग्राफिक कार्ड में पैसा डाल दिया एंड रैम ही कैन अपग्रेड लिटरली 2 और 3 मंथ्स व्हेनेवर ही हैज द बजट। वो 6000 रुपए 4000 रुपए डाल के रैम अपग्रेड कर देंगे एंड इज बिल्ड इज गुड टू गो एट द बेस्ट ऑफ कंडीशन। एंड ऐसा नहीं है कि 16 GB रैम वर्क नहीं कर रहा, 16 GB रैम इज वेरी गुड, गेमिंग के लिए बहुत सही है, सुपर्ब है। एडिटिंग में भी थोड़ी आपको हेल्प लगे, बट गेमिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया ये भी, ठीक है। तो भाई लास्टली हमारा ऑब्वियसली हमारा कैबिनेट, वी वेंट विद द MSI 120A, द मोस्ट फेमस कैबिनेट जो हमारे यहाँ पे है। 6 फैंस आपके आ जाते हैं इसके अंदर, डुअल फैन एयर कूलर लग जाता है आपका, एंड बढ़िया तरीके से एयर फ्लो बन जाता है, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी है। तो भाई ये पूरे पीसी का कॉस्ट जो आपका बनता है 1,02,500 बनता है। ऑब्वियसली दिस इज अपार्ट फ्रॉम शिपिंग, अपार्ट फ्रॉम COD कॉस्ट एंड एवरीथिंग। इन्होंने खैर मॉनिटर भी लिया है, गीगाबाइट का GH27QA, अमेजिंग मॉनिटर। 14,500 में आपको 2K मॉनिटर मिल जाता है 180 हर्ट्ज के साथ। अगर आपको लेना ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। नीचे उसका लिंक में भी ऐड कर दूंगा, ताकि डायरेक्ट अगर आपको उसको परचेज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई स्पेक्स हमने देख लिए, अब देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। आ जाओ। सो गाइस आई होप आपको इसका परफॉर्मेंस बढ़िया लगा हो। इट इज अ अमेजिंग पीसी 1 लाख के बजट में, Ryzen 5 9600X एंड 5060 TS 16 GB का बिल्ड, इट इज पिच परफेक्ट। हाँ, रैम आप बोल सकते हो, इसको ट्वीक कर सकते हो। अगर आपका बजट 8000 रुपए के आसपास बढ़ रहा है तो रैम 32 GB कर लो, कूलर में डुअल फैन एयर कूलर ले जाओ, 1,10,000 के अंदर आपका एक परफेक्ट 2K गेमिंग पीसी बिल्ड रेडी हो सकता है विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी बोटलनेक्स।
एंड फ्यूचर प्रूफ बिल्ड बन जाएगा आपका, मजे आ जाएंगे आपको गेमिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसा बिल्ड बनाना है, आपको सेम चाहिए, सेम बजट में, आप हमको बता सकते हो, नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे जाओ, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे स्टोर पे आ जाओ, सेम पीसी बनाना है, बोलो भाई मुझे सेम पीसी बनाना है, सेम बजट में मेरे को बना के दो, किस तरीके से हम बना के देंगे। इसमें कुछ भी ट्विक्स चाहिए, 32 GB रैम चाहिए, स्टोरेज बढ़ाना है, कूलर बेटर करना है, लिक्विड कूलर चाहिए, कैबिनेट चेंज करना है, जो करना है आप बता सकते हो हमको, हम वो करके देंगे आप लोगों के लिए। जस्ट व्हाट्सएप अस, विल डेफिनेटली वी आर हियर टू हेल्प यू, विल गिव यू बेस्ट ऑफ द प्राइस, बेस्ट ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल। तो भाई अगली बार मिलता हूँ और भी बढ़िया बढ़िया पीसी बिल्ड के साथ। बाय बाय।